अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम अगेन एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनडिसेंडेड टेस्टिकल, यानी कि जो खसिया है इसका थैली में ना उतरना। और ये एक साइड पे भी हो सकता है और दोनों साइडों पे भी अगर खसिए थैली में ना उतरे तो इनको क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है अमूमी तौर पे बच्चों में पाया जाता है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबीज़ ये नोटिस किया जाता है कि उनके जो थैली है जिसमें खसियों को होना चाहिए था उसमें या तो एक साइड खाली होती है या दोनों साइडें ही खाली हैं और जो खसिया है वो पेट के अंदर रहता है। अमूमी तौर पे आफ्टर द बर्थ जब बच्चों को नहलाया जाता है या डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं तो ये इंकशाफ होता है कि जो टेस्टिकल्स हैं वो एब्डोमेन के अंदर हैं और वो जो स्क्रोटल जो उनकी थैली बनी हुई होती है उस जगह पे मौजूद नहीं है। अब इस जो बीमारी की तशखीस है ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है बल्कि इसका अर्ली जो ट्रीटमेंट है वो भी एडवाइस किया जाता है ताकि फ्यूचर में बच्चों को किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। अब हम अगर बात करते हैं कि कौन से जो बच्चे हैं जो कि हाई रिस्क होते हैं इस बीमारी को लेके, तो इसमें प्री मेच्योर जो बर्थ होती है बच्चों की या लो बॉडी वेट होता है बच्चों का पैदाइश के वक्त, इसके अलावा सर्टन हार्मोनल प्रॉब्लम्स और फैमिली और जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले करती है। और अगर हम इसकी तशखीस की बात करें तो जैसे हमने अर्ज़ किया है कि यूजुअली ये एक पेनलेस कंडीशन होती है और हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर ही हम इसकी जो तशखीस है वो कर लेते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है वो हमें ज़रूर करवाना चाहिए ताकि बच्चों को फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। अगर हम मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें जिसमें इनफर्टिलिटी है, फिर टेस्टिकल कैंसर का रिस्क इन्वॉल्व है या टेस्टिकुलर टार्जन हो सकती है, हर्निया बन सकता है, और इसके अलावा बच्चों में साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। सो दैट्स वाई जो अर्ली ट्रीटमेंट है दैट्स एडवाइज। और इसमें यह कहा जाता है कि बच्चों को जो है हम 6 माह तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी टेस्टिकल ने नीचे आना होता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो थोड़ा सा रिट्रैक्टाइल होता है और वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है जैसे ही बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें इजाफा होता है। और अगर 6 माह तक ऐसी कंडीशन ना हो तो फिर हम जल्दी इसका जो ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करते हैं और इसके ट्रीटमेंट को 6 माह से लेके 2 साल तक अमूमी तौर पे करवा लेना चाहिए ताकि जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल सकें। और इसके अंदर पहले तो ओपन सर्जरी की जाती थी जो कि अ बिट चैलेंजिंग भी होती थी, लेकिन आजकल के दौर में इसका भी लेप्रोस्कोपिकली जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिसके जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जो हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है। लास्टली जो मेरा टेक होम मैसेज है वो ये है कि जो अनडिसेंडेड टेस्टिकल है इसका जो इलाज है वो बर वक्त करवाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए 6 माह से लेके 2 से 2.5 साल तक आप इसका इलाज करवा लें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।